सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम करेंगे थोड़ी सी इंग्लिश इम्प्रूव अपनी। तो आज हैज़ और हैव देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगता है, किस तरह से लगाना है। हैज़ और हैव बात करेंगे पोजेशन की, यानी कि आपके पास किसी के पास कुछ प्रॉपर्टी हो, कुछ चीज़ें हो, तो उसको हम हैज़ या हैव से दिखाएंगे कि पोजेशन है। राइट। अगर पास्ट में चीज़ होगी तो हैड लगा देंगे भाई। राइट। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। अपनी और आपकी बात कर लेता हूँ, यानी कि आई एंड यू के केस में क्या होगा। तो याद रखना है, हमेशा हैव लगाना है ना। आई हैव अ पेन, है ना। सिंपल हैव लगेगा जी। आई के साथ, यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। यू हैव ए पेन। राइट। आपके पास एक पेन है, पोजेशन है, एक प्रॉपर्टी, एक विशेषता है, कुछ चीज़ें आपके पास हों, आपने पोजेशन किया हो उसका, तो बोलेंगे हैव। राइट। और आई और यू के साथ हमेशा हैव लगना है। तो इस तरह से याद रखना है। तो पहले तो सिंपल है, आई एंड यू ऑलवेज यूज हैव। चलिए कैसे करेंगे इसके बाद, जैसे ये देख लिया तो आई और यू के कुछ सेंटेंसेस बना देंगे हैव लगाते हुए, तो दिमाग में बैठेगा। और सच बोलना है जी। जो भी सेंटेंस बनाएंगे दैट शुड बी ट्रू, यानी कि सच्चाई हो, है ना। आई हैव अ पेन, सिंपल सिंपल सेंटेंस, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बना लिया। अब सोचना शुरू कर दीजिए कि व्हाट एल्स। राइट। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। जैसे जैसे सोचना मजबूर कर देंगे अपने दिमाग को कि वो सच्चाई बोलना शुरू कर दे, उसी तरह से आपके जो ये हैज़ कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, ये फिट हो जाएंगे रूल्स। प्रॉब्लम इज़ दैट हम जेनरिक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने पहला जो सेंटेंस बनाया ना, आई हैव ए पेन, जेनरिक, ये दिमाग में बैठता नहीं है। जब हम कुछ चीज़ें सोच के बनाएंगे, है ना, उसके साथ काम करेंगे, उसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो वो हमारी मेमोरीज में बस जाएगा। चलिए, हो गया सिंपल ये हैज़ हैव। ठीक है। अब प्रॉब्लम आएगी अगर एक आदमी खड़ा हो, है ना, ही और शी, तो क्या लगाएं। राइट। बहुत से लोग खड़े हों, दे, दीज, इसके साथ क्या लगाएंगे। मैं रूल नहीं, कॉमन सेंस से आपको बता रहा हूँ कि कहाँ हैज़ लगेगा। याद रखिए, अगर किसी भी चीज़ की बात हो रही है ना, आई और यू डील कर चुके हैं हम। अब हम बातें कर रहे हैं और चीज़ों की, आई और यू को छोड़कर। तो जहाँ भी आपने फिंगर पॉइंट की अपनी, राइट, अगर किसी भी चीज़ को फिंगर पॉइंट कर पा रहे हो, तो याद रखना यहाँ पर फिंगर पे लिख लो हैज़। राइट। कोई भी चीज़ पर, जो कोई भी चीज़ अगर फिंगर से आपकी पॉइंट हो जा रही है, उसको दिखा सकते हो, एक फिंगर से पॉइंट आउट कर सकते हो, तो उसके साथ हमेशा हैज़ लगेगा। राइट। देखते हैं, जैसे स्काई, ऊपर दिखाते हैं ना, आकाश को फिंगर से दिखा सकते हैं। स्काई कहाँ ऊपर है, बोलते हैं अगर कोई पूछे आकाश कहाँ है, आपकी फिंगर जानी ऊपर। स्काई हैज़ नो लिमिट, है ना, कहावत है ना। चलो जी, अब चलते हैं। व्हाट अबाउट सन। सन हैज़ सन लाइट, होती है ना भाई, हैज़ लगेगा। सन जो है सर, सिंगल फिंगर से पॉइंट आउट हो रहा है, तो मैंने हैज़ लगा देना है। ट्रांसलेशन फटाफट होनी चाहिए, कोई रूल याद नहीं रखना और उसके बाद बोलना है। सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ मेरी सिंगल फिंगर से पकड़ी जा रही है, मैं उस पर हैज़ लगा दूंगा। चलिए और कर लेते हैं। ब्लैक बोर्ड का कलर क्या है। ब्लैक बोर्ड हमारी क्लास का कौन सा है भाई, हैज़, है ना। ब्लैक बोर्ड भी पॉइंट आउट हो जाएगा ना एक फिंगर से। हैज़ ग्रीन कलर, है ना, हमारी क्लास में जो है ग्रीन कलर का है। हो गया हैज़। तो इस तरह से दिमाग में हैज़ हैव बिठाना है। सर अगर फिंगर से नहीं पकड़ा जाएगा तो क्या करेंगे भाई, अब हैज़ नहीं लग रहा तो हैव लगा दो। जैसे हम बोल दें स्टार्स, स्टार के साथ, अब स्टार्स बहुत से हैं ना। अब अगर ऐसे स्टार हों, एक स्टार, दो स्टार, है ना, और मैं बोलूं आपको कि ये बताना स्टार्स दिखाना, तो क्या आप एक फिंगर से दिखा पाओगे।
नहीं सर यहाँ भी है, ओह सर यहाँ भी है, ओह सर यहाँ भी है। सिंगल एक फिंगर से नहीं हो रहा। तो जब भी बहुत ज़्यादा आप एक चीज़ से नहीं पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, वहाँ पे हमेशा क्या लगेगा? हैव लगेगा, राइट। तो स्टार्स हैव, क्या बोल सकते हैं? स्टारलाइट, राइट, वो भी तो चमकते हैं ना, है ना। और एक और भाई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार एक और चीज़ करते हैं, हैव ट्विंकल इफेक्ट बोल सकता हूँ। ट्विंकल इफेक्ट होता है एक, है ना, ऐसा लगता है वो जल रहे हैं और फिर बंद हो जा रहा है, राइट। हैव, यूज ऑफ हैव। नाउ दीज, ये अब एक चीज़ नहीं है, राइट। दीज बहुत सी चीज़ें हैं, सिंगल से पॉइंट आउट नहीं हो रही हैं। दीज बुक्स हैव, है ना, ऑल द नोट्स, है ना, एग्जाम्पल बना रहा हूँ कि दीज बुक्स हैव ऑल द नोट्स, हैव लगा जी, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस बुक, एक बुक की बात करूँगा, हैज़ ऑल द नोट्स, राइट। तो पोजेशन में हमने ध्यान रखना है हैज़ कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है। आप में और मेरे में रिवाइज कर लें, आई एंड यू को हमेशा हैव लगेगा, और बाकी याद रखना है सिंगल फिंगर हैज़ लगाती है। जिसको सिंगल फिंगर से पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाए, तो आपने हैव लगा देना है, सिंपल। अब इसका आपने क्या करना है? सच्चे ट्रू सेंटेंसेस बनाने हैं जिस पे आपको सोचना पड़े, है ना। फटाफट लिख दिया तो समझ लो दिमाग नहीं लग रहा, सोच कर लिखते हैं, राइट, तो दिमाग में गड़ जाएगा। हैज़ हैव आई के बनाइए, यू के बनाइए, बहुत सी चीज़ों के बनाइए, कम चीज़ों के बनाइए, एक चीज़ के बनाइए,